हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कर रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। देखिए, पिछली क्लास में हमने किया था डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला में हमने क्या किया था, दो पॉइंट्स हमें उनके कोऑर्डिनेट्स पता थे, तो उनके बीच में हमने एक डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस फाइंड किया था। और आज की क्लास में हम करेंगे कि दो पॉइंट्स हमें पता होंगे। दो पॉइंट्स पता होने का मतलब क्या है, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, ठीक है। और उनके बीच में जो सेक्शन बन रहा है, अब सेक्शन का क्या मतलब है, सेक्शन बनने के लिए हम समझते हैं एक फिगर को। सपोज हमने एक लाइन सेगमेंट ली, दो पॉइंट्स को जोड़ के। एक पॉइंट का नाम हमने पी ले लिया, दूसरे पॉइंट का नाम अभी हमने फिलहाल क्यू ले लिया। अभी ये पूरी दोनों इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के क्या बनी है, एक लाइन सेगमेंट बनी है। अब इस लाइन सेगमेंट के बीच में मान लो कोई एक पॉइंट आया, आर पॉइंट आया। इस पॉइंट आर के आने से क्या हुआ, इस लाइन सेगमेंट के दो हिस्से हो गए। भाई कौन से दो हिस्से हो गए, एक पी आर और एक क्यू आर। पहले वो पूरी लाइन सेगमेंट थी, लेकिन अब आर पॉइंट के आने से दो हिस्से बन गए पी क्यू लाइन सेगमेंट के, एक पी आर और दूसरा पार्ट बन गया आर क्यू या क्यू आर। इन दोनों पार्ट्स का अगर हमें रेशियो पता हो, इन दोनों पार्ट्स का हमें क्या हो, रेशियो पता हो, यानी कि भाई इस पॉइंट ने जब ये बीच में पॉइंट आया तो दो पार्ट्स बन गए, उन दोनों पॉइंट्स पे कुछ ना कुछ रेशियो बनेगा, ठीक है। सपोज मान लो पी आर जो है आपका 4 सेंटीमीटर है, क्यू आर जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू इसका मतलब पूरा 10 रहा होगा। अब पी आर और पी क्यू का रेशियो क्या, पी आर और आर क्यू का रेशियो क्या होगा, पी आर जो है 4 है, 4:6। सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2:3। तो यानी जैसे ये आर पॉइंट है, इस आर पॉइंट ने क्या किया, पी क्यू को 2:3 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमें पी के कोऑर्डिनेट पता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता होंगे, दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट पता होंगे। एक पॉइंट को हमने x1, y1 ले लिया, दूसरा वाला जो एंड पॉइंट है उसको x2, y2 ले लिया। और जो ये रेशियो, जिस रेशियो में आर पॉइंट डिवाइड कर रहा है, अभी तो हमने फिलहाल निकाल के देख लिया, अपनी मर्जी से मान लिया कि भाई ये कितना आया, 2:3 आया। तो ये जो रेशियो आया है, जिस रेशियो में इस पॉइंट ने पी क्यू लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है, किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है, तो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अब हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला यानी सेक्शन का मतलब पार्ट्स है, तो लाइन के पार्ट्स किसने करे, ये पी क्यू लाइन सेगमेंट के पार्ट करे आर पॉइंट ने, ठीक है। किस रेशियो में पार्ट डिवाइड कर दिया, पार्ट क्या क्या करे, 2:3 में डिवाइड कर दिया। तो हम इस आर पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं, कैसे, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो ये क्या होता है, देखिए इसे हम ट्रिक से याद करेंगे इजीली। ये पॉइंट हमने पी और क्यू दो पॉइंट ले लिए। पी के कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए x1, y1। दूसरा पॉइंट है क्यू, उसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिए x2, y2। अब बीच में मान लो एक पॉइंट कहीं पे आ रहा था, सपोज वो पॉइंट जिसको हमने अभी आर नाम दिया था। इस आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए x, y फिलहाल। जनरली x और y की फॉर्म में हो गए, x, y हमने आर के कोऑर्डिनेट ले लिए। और ये जो आर पॉइंट है, इसने पी क्यू किसी रेशियो में डिवाइड कर दिया। सपोज उस रेशियो को हमने ले लिया m:n, यानी जो आर पॉइंट है उसने डिवाइड कर दिया है किसको, पी क्यू को, पी क्यू लाइन सेगमेंट को, किस रेशियो में, इन द रेशियो m:n। हमने रेशियो को ले लिया m:n। पिछली बार तो हमने जस्ट जनरली 2:3 ले लिया था, तो अभी हम जनरली रेशियो ले रहे हैं m:n। अब हमें क्या करना है, आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। देखिए आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने ले रखे हैं x, y। अब ये तो हमने निकाले नहीं है, अभी हमने सिर्फ हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। हमें ये दोनों पॉइंट्स पता है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता है, पी और क्यू के, आर के नहीं पता। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल है। देखिए रेशियो से स्टार्ट करते हैं। जब आपको, हमें दो पॉइंट देखो x y निकालना है ना, आर के कोऑर्डिनेट x और y ले, हमने x, y ले रखे हैं। तो x कैसे निकालेंगे, यानी ये जो x है ये कैसे निकालेंगे। देखिए जो रेशियो है m:n। तो पहले हमें m है, फिर दूसरा रेशियो, दूसरा कौन सा n। तो m की मल्टीप्लाई पहले आप, क्योंकि m लेफ्ट साइड में, तो इसकी मल्टीप्लाई आप उधर वाले x के साथ कीजिए। x में x का यूज होगा, y में y का यूज होगा। तो m, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी उस तरफ जो x है, दूसरा वाला जो पॉइंट है अपोजिट साइड x2, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में प्लस। और रेशियो क्या था, m:n था, तो दूसरा पार्ट n पे यूज कर लिया हमने। अब n है तो n लिया, n की मल्टीप्लाई इधर वाले x के साथ होगी, दूसरे वाला जो पॉइंट है जिस तरफ रेशियो जो है उसके अपोजिट वाला पॉइंट लेना है। तो n की मल्टीप्लाई होगी x1 के साथ। x निकालने के लिए x1 का यूज होगा, अपॉन में इसके आ जाएगा रेशियो का सम। रेशियो था m:n, तो m+n, ये तो x निकल जाएगा। y वाला पार्ट कैसे निकलेगा, आर पॉइंट का जो बीच में पॉइंट आ रहा था, वो y निकलेगा कैसे, y की हेल्प से। तो बिल्कुल उसी पैटर्न में
रेशियो था m रेशियो n, तो m की मल्टीप्लाई उधर y के साथ, y निकाल रहे हैं तो y का यूज होगा, m मल्टीप्लाइड बाय y2, m y2 प्लस देन रेशियो था n, n की मल्टीप्लाई किधर हो जाएगी, इधर दूसरे y के साथ अपोजिट, n y1 अपॉन m प्लस n। तो ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, जो बीच में पॉइंट आ रहा था किसी लाइन सेगमेंट के, जो किसी रेशियो में उसको डिवाइड कर रहा था, तो उसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे थे हम। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आर पॉइंट है, आर पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं, x y था, x क्या आया था mx2, हम ऐसे भी लिख सकते हैं x की जगह mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा y वाला पार्ट था दूसरा, y की वैल्यू थी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये हमारा आर पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकल गए। तो यहां से हमें सेक्शन फॉर्मूले से हमने क्या कर दिया, किसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकाल दिए जो किसी लाइन सेगमेंट को किसी पार्ट, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था किसी रेशियो में। तो ये है सेक्शन फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, हमें एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, विच डिवाइड्स, जो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसको, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स हमें दिए हुए, दो पॉइंट्स को जोड़ के जो लाइन सेगमेंट बन रही है उसको डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, इन दिस रेशियो में 2:3 में। तो कोऑर्डिनेट के पॉइंट फाइंड करने हैं जो दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो बिल्कुल रेशियो वाला है, तो सेक्शन फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसका एक रफ फिगर बनाते हैं सिर्फ समझने के लिए। दो पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, नाम कुछ नहीं दिया, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं अपनी मर्जी से। दो पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट जो है, पहला पॉइंट जो है उसको पहले लिखेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3। दूसरा पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8, 5। अब इसको कौन डिवाइड कर रहा है, एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, हमें पता नहीं है। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। तो सपोज 2:3 में डिवाइड कर रहा है, हमने बीच में एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट जनरली ले लिया r। इस r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए x, y। अब ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। तो इधर 2 है, इधर सपोज 3 है। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स पार्ट्स में ये रेशियो में क्या कर रहा है, r पॉइंट डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को आप चाहे तो p नाम दे दीजिए, कोई भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ है तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो देखिए अब हमें r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो देखिए क्योंकि जब हमें पता है कि दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन को r पॉइंट डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, तो सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, कैसे लगेगा, x वाला पार्ट कैसे निकलेगा, m रेशियो, देखो रेशियो होता है m रेशियो n लेते हैं, तो इसे m ले लिया हमने, इसे n ले लिया। दो पॉइंट्स थे, पहला पॉइंट को आपने कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 ले लिया, दूसरा जो पॉइंट है दूसरे एंड में उसको x2 y2 ले लिया। अब सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करा, देखिए x निकालने के लिए क्या करना है, m की मल्टीप्लाई उधर x के साथ, तो mx2 प्लस n की मल्टीप्लाई इधर x के साथ x1 अपॉन में रेशियो का सम m प्लस n। ये x निकालने के लिए x वाला पार्ट। अब y निकालना है, y वाला पार्ट कैसे निकलेगा, रेशियो m उधर मल्टीप्लाई y के साथ, y में y का यूज होगा, m y2 प्लस दूसरा रेशियो n है, n की मल्टीप्लाई इधर y के साथ n y1 अपॉन m प्लस n। देखो सारी वैल्यूज हमें पता है, x1 x2 y1 y2 m n सब पता है, सब भरना है, इजीली आप भर के निकाल सकते हैं। तो x कितना है, देखिए x निकालना है, m है आपका 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है, x2 है 8, 2 इंटू 8 प्लस n इज 3 मल्टीप्लाइड बाय इंटू x1 इज 2 अपॉन m प्लस n यानी 2 प्लस 3। ये हमने वैल्यूज भर दी x निकालने के लिए। ऐसे y भी निकालने के लिए भर देते हैं, फिर कैलकुलेशन तब कर लेंगे एक साथ। m इज 2 इंटू y2 कितना है, y2 है आपका 5 प्लस n इज 3 इंटू y1 कितना है -3 अपॉन m प्लस m इज 2 प्लस 3। कैलकुलेशन करते हैं, देखिए यहाँ पर x निकालते हैं, 2 इंटू 8 इज 16 प्लस 3 इंटू 2 इज 5, 3 इंटू 2 इज 6 अपॉन 2 प्लस 3 इज 5 कॉमा
y 2 into 5 10 plus 3 into -3 -1 upon 1 plus 2 plus 3 is 5। तो ये आ गया 16 plus 6 is 22। तो x की कोऑर्डिनेट आ गई 22 अपॉन में 5। ये कट नहीं रहा है तो ऐसे छोड़ेंगे इसको। y 10 minus 9, I'm sorry, this is 9, 10 minus 9 is 1 by 5। सो x और y की वैल्यूज हमने निकाल दी, यानी x y के क्या थे, r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आए, जो इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा था, ये पॉइंट जो है इसकी कोऑर्डिनेट फ्रैक्शन में आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी कि जो आपका पॉइंट आया, ठीक है, यानी रिक्वायर्ड पॉइंट जो भी है उसको फाइंड करने का मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का। कोऑर्डिनेट्स आए दिस x y, यानी कि 22/5 1/5। ये हमारा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए जिसने PQ लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड किया। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर हमें रेशियो डायरेक्टली गिवन नहीं है। लिखा क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। हमें किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। अब ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है, देखिए नाम से पता चल रहा है ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब ट्राई फॉर 3 एंड सेक्शन मतलब पार्ट्स। तो 3 पार्ट्स में जो डिवाइड कर रहा है उनके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं, किसके, ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ये 2 पॉइंट्स दिए हुए। अब हम समझ सकते हैं, देखिए अगर मान लो 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट को जोड़ के हमें पता है एक लाइन सेगमेंट बन रही है। सपोज एक पॉइंट को नाम फिलहाल ए दे दिया या बी दे दिया। अब इस लाइन को ट्राइसेक्शन में 3 पार्ट्स करने हैं, 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो 3 इक्वल पार्ट्स करने के लिए इस लाइन को हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। एक पॉइंट मान लो यहाँ पर आया और दूसरा पॉइंट यहाँ पर आया। तो ये जो 2 पॉइंट्स आए हैं, ठीक है, इन 2 पॉइंट्स के आने से क्या हो गया, इस लाइन के 3 इक्वल पार्ट्स हमने मान लिए कि ये हो गए। तो ये जो पॉइंट्स 2 पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। इन दोनों पॉइंट्स को हम बोलेंगे कि ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है ये क्या है, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। किसके पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन है, ए बी जो लाइन सेगमेंट बन रही है उसको जोड़ने वाले उस लाइन सेगमेंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन हमें निकालने हैं इन दोनों पॉइंट्स के। तो हमने एक एंड पॉइंट को ए ले लिया, उसके कोऑर्डिनेट है 4, -1। दूसरा एंड पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिए -2, -3। वो हमें दिया हुआ है, हमने बस नाम उनके एज्यूम किए हैं, ए और बी। अब पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन कौन कौन से 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है मान लो, एक पॉइंट ये, ठीक है। तो हमने पहले इन पॉइंट्स को एज्यूम कर लिया। लेट एक पॉइंट हमने आर ले लिया, ठीक है, इस पॉइंट को भी हम आर ले लेते हैं नाम, और इस पॉइंट का नाम हमने एस ले लिया। लेट आर के भी कोऑर्डिनेट कुछ होंगे, एस के भी होंगे, दोनों के हमें कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो आर के कोऑर्डिनेट अभी हम फिलहाल x, y ले लेते हैं, एंड एस के कोऑर्डिनेट a, b ले लेते हैं। चलिए, तो आर और एस क्या है, ये पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन है। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन यानी कि लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड कर रहे हैं। तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है बीच में। तो ये पॉइंट्स जो हैं ये दोनों क्या हैं, हमारे पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन हमने ले लिए, ठीक है। अब क्योंकि आर और एस पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन है ए बी के, तो ये ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए यानी कि ए आर एस और एस बी, ये तीनों जो रेशियो होंगे तीनों बराबर होंगे। इसका मतलब यहाँ पर ए आर का रेशियो आर एस के साथ, इस पार्ट का रेशियो इस पार्ट के साथ, और इसका रेशियो इसके साथ, इन तीनों का जो रेशियो आएगा एस बी या बी एस, ये रेशियो आएगा बराबर, ठीक है। अगर जितना इधर होगा उतना इधर होगा तो सबका रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। तो वो रेशियो हम ले सकते हैं 1:1:1। लेकिन क्योंकि हमें आर और एस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है, तो ये तो हमें तीनों का रेशियो ले लिया, तीनों के रेशियो से हम कुछ नहीं फाइंड कर सकते। तो हमें अलग अलग आर निकालना करना पड़ेगा और अलग हमें एस को फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर हमें आर पॉइंट फाइंड करना है, तो देखिए अब हम आर पॉइंट के लिए अगर मैं फिगर को बनाता हूं, मान लो मुझे आर पॉइंट फाइंड करना है। सपोज हमें आर पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं, आर पॉइंट, तो आर पॉइंट है, ठीक है। अभी हम फिलहाल एस को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो ये ए पॉइंट है, बीच में कहीं यहाँ पर आर पॉइंट आया है, और इधर की तरफ बी पॉइंट है। क्योंकि हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पता है तो ए और बी तो हम लेंगे ही, ठीक है। ए पॉइंट कितना है 4, -1। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -3।
अब ये रेशियो कितना, देखो रेशियो में हमें दिया नहीं था, तीनों पार्ट इक्वल है, हमें ये पता है। अब ये रेशियो कितना लेंगे, देखिए अगर आपने ए आर यहाँ से यहाँ तक हमने 1 लिया हुआ, ठीक है, तो आर से बी तक, यहाँ से यहाँ तक आर से बी तक का रेशियो कितना हो जाएगा, पूरा यहाँ 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 है 1 है 1 है, तो इधर पूरा क्या हो जाएगा 1 + 1, ये 2 बन जाएगा इतना पार्ट। तो ये जो रेशियो आएगा आपका 1:2 हो जाएगा। तो आर पॉइंट जो है वो ए बी लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे आप, क्योंकि रेशियो आ गया, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के हम आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। आर हमने क्या लिया हुआ है, x, y। तो ये x के निकालना है, तो देखिए फॉर्मूला वही लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला। तो x कैसे निकलेगा, mx2 + nx1 अपॉन m + n। तो m क्या हो जाएगा, देखिए ये m है, दूसरा रेशियो n है, ये n हो जाएगा। और x1 x2, ये पहला पॉइंट x1 y1 और दूसरा पॉइंट ये है x2 y2। तो ये x निकल गया। ऐसे ही फॉर्मूला y का आप लगाएंगे, y भी, तो y my2 + ny1 अपॉन m + n। तो दोनों से हमने क्या निकालना है, वैल्यूज भरनी है और x y की वैल्यू निकालनी है। तो r पॉइंट आएगा हमारा, तो x आ जाएगा, m कितना है 1 इंटू x2 कितना है -2 प्लस n है 2 इंटू y2 वो x1 4 इंटू 4 अपॉन m + n यानी 1 + 2। y = my2, m है 1 इंटू y2, m की मल्टीप्लाई होगा y2 के साथ यानी -3 प्लस n इज 2 इंटू y1 है -1 अपॉन में m + n यानी 1 + 2। तो ये कितना आएगा, देखिए आप कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर, -1 -2 + 6 8, 1 + 2 = 3। तो ये कितना आएगा, देखिए ये आएगा -2 + 8 6 हो जाएगा, 6/3 2 हो जाएगा, यानी x आ जाएगा आपका 2। y यहाँ से निकालते हैं, देखिए y कितना आएगा -3, 2 × -1 = -2 अपॉन 1 + 3 = 1 + 2 = 3। तो y की वैल्यू जो आ गई है, ये आ गई है -5/3, यानी x और y की वैल्यू निकल गई, यानी कि हमारा r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड हो चुके हैं, हमने फाइंड कर लिए। तो यानी जो r पॉइंट आया, इस r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आए, इसके कोऑर्डिनेट आए x, y यानी 2, -5/3। दो पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन थे, एक पॉइंट उसमें निकल गया। अब दूसरा पॉइंट कौन सा है, दूसरा पॉइंट s है। बिल्कुल इसी मैनर में हम s पॉइंट फाइंड करेंगे। तो दूसरा पॉइंट जो है आपका वो s है। तो फॉर s फाइंड करने के लिए अब हम फिलहाल r भूल जाते हैं। देखिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अब हमें r पता चल गया है, s ले और b ले, s क्या हो जाएगा, r और b का मिड पॉइंट हो जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम मिड पॉइंट हमने पढ़ा नहीं, तो अभी हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, हम फिर से वही सेक्शन फॉर्मूला। तो अब हम a पॉइंट लेंगे, r को भूल जाएंगे, s लेंगे। तो a, ये b, s पॉइंट यहां पर ले लिया। अब देखिए ये रेशियो कितना होगा, इस पूरी लाइन के s पॉइंट के आने से क्या रेशियो बन जाएगा, a से s तक इतना 1 1 1, तो ये 1 और 1 ये तो बन जाएगा पूरा 2। तो as तो हो जाएगा आपका, उसका रेशियो पार्ट हो जाएगा 2 और s वाला हो जाएगा 1, s भी 1 है। देखिए रेशियो इतना है, ठीक है। तो हमने जो s पॉइंट है वो a b को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में। बाकी a के कोऑर्डिनेट हमें पता है, सारे हमने ले रखे हैं, ठीक है। a है 4, -1, b के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -3। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए s के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या माने हुए हैं, हमने a और b, अब हम थोड़ा नाम चेंज कर दिया, x y के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब क्योंकि वैल्यूज अलग ही आएगी, तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए सेक्शन फॉर्मूला लगाया, अब x नहीं निकलेगा, a निकलेगा, तो हमने a लिखा। फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है, x की जगह बस a आ जाएगा, y की जगह b आएगा, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। m × x2 + n × x1 अपॉन m + n। उसी तरीके से b पॉइंट, ये वाला b वाला जो पार्ट है, ये कैसे निकलेगा, m की मल्टीप्लाई y वाला पार्ट है b, तो y से मल्टीप्लाई करना है, m की मल्टीप्लाई उधर y के साथ my2 + ny1 अपॉन m + n। ये वैल्यूज पुट करके हम यहाँ से a और b भी फाइंड कर सकते हैं। तो a आ जाएगा आपका m कितना है, देखिए m यहाँ पर 2 है, इस बार ये m है, ये n है, तो m है 2 इंटू x2 = -2 प्लस n is 1 इंटू x1 is 4, ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है, पहले लिख चुके हैं।
अपॉन m प्लस n, m इज 2 प्लस 1। y वाला पार्ट y में अब b आ रहा है तो b इज इक्वल टू m इंटू वाई टू, m इज 2 इंटू वाई टू कितना है ये -3 प्लस n है 1 इंटू x वाई टू इज -1 अपॉन m प्लस n, m इज 2 प्लस 1, m2 है n 1 है। अब ये कैलकुलेशन करनी है, देखिए a इज इक्वल टू 2 इंटू -2 इज -4 प्लस 1 इंटू 4 4 अपॉन 2 प्लस 1 3, b यहाँ पर 2 इंटू -3 -6 प्लस 1 इंटू -1 -1 अपॉन 2 प्लस 3 है, 2 प्लस 1 इज 3। ये आ गया a कितना आ गया देखिए -4 प्लस 4 0 हो जाएगा, 0 अपॉन 3 यानी 0। b निकलेगा कितना -6 -1 यानी ये -7, तो b आ जाएगा आपका -7 अपॉन में 3। तो a और b की वैल्यू निकल गई, यानी कि हमारा s पॉइंट भी निकल गया। तो s पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो 0, -7 अपॉन 3 आ गए। तो क्योंकि हमें पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन निकालने हैं तो दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे निकल चुके हैं, तो लास्ट में आप लिख देना पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। तो मैं यहाँ पर थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ लास्ट में पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। हाँ, कौन कौन से आए? 2 पॉइंट्स, दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख दिए। एक था पहला 2, -5/3 और दूसरा पॉइंट था वो s था, उसके कोऑर्डिनेट थे 0, -7/3। तो ये हमने एक लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन फाइंड कर लिए, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, 2 पॉइंट्स निकाल लिए कोऑर्डिनेट, जो उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम क्वेश्चन चेंज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्वेश्चन ऐसा लिया है जिसमें अभी तक हम रेशियो दिया होता था हमें, अब हम रेशियो फाइंड करेंगे, ऐसा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच अ पॉइंट, एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं, डिवाइड द लाइन सेगमेंट, वो जो पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, और 2 पॉइंट्स भी ऑफ दिए हुए हैं। तो एक पॉइंट जो है वो 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड करता है, हमें पता है, लेकिन वो हमें रेशियो इस बार फाइंड करना है। तो कैसे हम करते हैं, देखिए अब हम करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि जो भी पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ठीक है, वो पॉइंट हम फिलहाल बीच में ले रहे हैं, ठीक है। आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि जो पॉइंट डिवाइड करता है वो एक्सटर्नली भी लाई कर सकता है, यानी लाइन सेगमेंट के बाहर भी लाई कर सकता है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है वो इंटरनली आ रहा है। 10th क्लास में आपके पास यही चीजें आती है। तो अभी जो पॉइंट हमारा डिवाइड कर रहा है जो रेशियो में, उस पॉइंट को हम लाइन सेगमेंट के बीच में ले लेंगे। तो लाइन सेगमेंट जो है 2 पॉइंट है 3,1 8,6, तो 3,1 को एक एंड पे ले लिया और 8,6 को आपने दूसरे एंड पे ले लिया, और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसे लाइन के बीच में कहीं पे भी ले लिया आपने, ठीक है। तो सपोज हमने जनरली ऐसे ही ले लिया 6,4, ये पॉइंट है। अब अगर, क्योंकि हमने क्या माने थे, हमने इन तीनों पॉइंट्स को एक लाइन में ले लिया। अब अगर तीनों पॉइंट्स एक लाइन में है तो इसका मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं दिया हुआ नहीं है, कहीं करना नहीं है। जब रेशियो आपको निकालना है और एक पॉइंट 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो क्लियर है कि वो दो सारे पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन में लाई करेंगे। अदरवाइज वो कोलिनियर नहीं होंगे, तो उसमें जो रेशियो आता है वो सेम नहीं आता, ठीक है। अभी हमें रेशियो निकालना है, तो यही हम रेशियो यहाँ पर निकालेंगे। तो जो पॉइंट हमें डिवाइड कर रहा था उस पॉइंट को हमने बीच में ले लिया, ठीक है। बाकी जो 2 पॉइंट्स जिनको जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा था, वो दोनों पॉइंट्स को एंड में ले लिया। तो एंड वाले पॉइंट्स क्या लेंगे हम, देखिए पहला वाला पॉइंट x1 y1 हो जाएगा, दूसरा वाला जो दूसरा एंड में है वो x2 y2 लेंगे, और जो तीसरा जो बीच में जो पॉइंट है, इससे पहले हमें ये फाइंड करना होता था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है, तो इसको हम x और y लेंगे, और रेशियो जो होता है जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए हम रेशियो m रेशियो n भी लेके कर सकते हैं, और जब आपको रेशियो फाइंड करना तो ज्यादा इजी क्या है कि आप उसको k रेशियो 1 ले लीजिए। तो लेट हमने मान लिया इस पॉइंट को, देखो इन पॉइंट का नाम हमने p दे दिया, इस पॉइंट को q दे दिया, और जो बीच में पॉइंट आया सपोज ये r है। तो मान लो लेट जो r पॉइंट है यानी 6,4, ये जो है, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है ना, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमें फाइंड करना है। डिवाइड्स लाइन सेगमेंट, कौन सी लाइन सेगमेंट बन रही है, देखिए इस r पॉइंट के अलावा कौन सी लाइन सेगमेंट बन रही है, p q बन रही है, r पॉइंट को छोड़ के
तो पी क्यू किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इन द रेशियो हमने मान लिया, हमने रेशियो ले लिया के रेशियो 1। आप एम रेशियो एन भी ले सकते हैं, उससे भी आ जाएगा। के रेशियो 1 हमने रेशियो को एज्यूम कर लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या देखो, हमें x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, रेशियो भी पता है, मतलब रेशियो फाइंड करना है के रेशियो 1, और बीच का पॉइंट पूरा पता है, उसके x भी पार्ट पता है, y पार्ट भी पता है। तो इसमें आप सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे हम सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि रेशियो वाला क्वेश्चन है। अब रेशियो को फाइंड करना है तो हमें x भी पता है, y भी पता है, ठीक है, सिर्फ रेशियो ही नहीं पता। तो अब हमने क्या किया, देखो रेशियो के रेशियो 1 ले, यानी हमने उसे एक वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो एक वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म कर दिया तो आप x या y किसी से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें x भी पता है, y भी। तो यहाँ पर अभी हमें दोनों से निकाल के आपको दिखाऊंगा। तो पहले हम x वाला फॉर्मूला लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला में। x क्या होता था, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, मैंने x वाला लगाया, चलो y का भी मैं लगा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा x से निकल जाएगा, लेकिन मैं y भी लगा के दिखाता हूँ आपको। my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब वैल्यूज पुट कर लेते, देखिए सबसे पहले x है, x की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे 6 है, तो x भर देते हैं 6 इक्वल टू m रेशियो क्या था, k रेशियो 1, तो k वाला पार्ट m हो जाएगा, n हो जाएगा आपका दूसरा वाला, m रेशियो n देते हैं हम जनरली फॉर्मूले में। तो k की जगह आ गया कितना, सॉरी m की जगह आ गया k इंटू x2 कितना है, x2 है आपका 8 प्लस n कितना है, n है आपका 1 इंटू x1 कितना है 3 अपॉन m प्लस n, m क्या है k और n है 1, तो k प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर इस तरफ भी वैल्यू, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी होती थी इससे पहले, लेकिन हमें ये पता है, तो अभी हम यहाँ पर से k की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं आप यहाँ पर। तो k प्लस 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 6k और 1 से मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, तो प्लस 6 इक्वल टू इधर क्या बचेगा 8k प्लस 1 इंटू 3 इज 3। तो यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करते थे, k वाले एक साइड 6k, 8k इधर आएगा माइनस का, इज इक्वल टू 3 माइनस 6, ये हो जाएगा माइनस 2k इक्वल टू माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो k की वैल्यू आ गई 2/3। जो k की वैल्यू आ रही है उससे आपका रेशियो निकल जाएगा, यानी कि जो रेशियो है मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद। ठीक है, तो रेशियो जो था, रेशियो क्या था आपका, k रेशियो 1 था, तो k की जगह क्या आ गया देखिए 2/3। अब रेशियो 1, ऐसा तो रेशियो हम कभी लिखते ही नहीं है, तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए 3 को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप पर कर देते हैं, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, रेशियो को हम कभी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते, तो ये हो जाएगा आपका क्या 2/3। रेशियो आपको 2/3 लिख सकते हैं, और भी तरीके से हम लिख सकते हैं। ये हमारा रेशियो फाइंड हमने कर लिया कि किस रेशियो में ये r पॉइंट डिवाइड कर रहा है PQ को 2/3 में। लेकिन हम चेक करने के लिए देखना चाह रहे हैं कि y से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन y से कैसे निकालें, y भी हमें पता है, तो y से भी एक बार हम निकाल के देखते हैं। अगर यही आंसर आया k की वैल्यू भी सेम आई जो x से निकली है, ठीक है, अगर वो वैल्यू y से भी सेम आई वही आएगी, तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, यानी ये हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, यानी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब अगर आप y की वैल्यू भरेंगे, y कितना है आपका 4 इक्वल्स टू m कितना था k इंटू y2 कितना है 6 प्लस n कितना है 1 इंटू y1 कितना है इधर 1, ये अपॉन m प्लस n यानी k प्लस 1। इसमें भी देखिए y आपको पता है, तो 4 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, ये बन जाएगा 4k प्लस 4, 6k बन जाएगा ये प्लस 1 इंटू 1 1। के वाले एक तरफ कांस्टेंट टर्म एक तरफ आप लेके यहाँ से के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा 4k 6k माइनस में आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4 उधर चल जाएगा माइनस, तो ये कितना बन गया 4k माइनस 6k यानी कि माइनस 2k इज इक्वल्स टू माइनस 3। यहाँ पर 3/2 आएगा, हम सॉरी, ठीक है, ये 3/2 आएगा, ये 3/2 या कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, 3/2, तो ये आ गया 3/2। ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट, तो इससे भी k की वैल्यू कितनी आ रही है 3/2। तो देखिए k की वैल्यू यहाँ पर भी 3/2, यहाँ पर भी 3/2 आ रही है, दोनों जगह सेम आ रही है। दोनों जगह सेम आने का मतलब क्या है कि पॉइंट्स में कोलिनियर थे और वो रेशियो में डिवाइड भी कर रहे होंगे। अगर मान लो ये दोनों से रेशियो सेम नहीं आता, तो इसका मतलब ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते।
कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि सेक्शन फॉर्मूला यूज करके आपको 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है, तो उसमें आप क्या करेंगे, ठीक है, उसमें भी अगर ऐसा आ गया तो आप क्या करेंगे, जो 3 पॉइंट्स है इस तरीके से आपने तीनों पॉइंट्स को अरेंज करके लिख दिया और रेशियो निकाला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला लगा के रेशियो निकाला। अगर वैल्यू सेम आएगी के की तो वो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, अदरवाइज वो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला। अब यहाँ पर लेकिन हमें क्या करना था, यहाँ तो हमें रेशियो फाइंड करना था, रेशियो कितना है आपका 3:2, 3/2, 3:2। ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है।